हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक और बहुत ही ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी सीखेंगे जिसे गोटापत्ती वर्क बोलते हैं। ये वर्क किनारी के साथ किया जाता है, इसलिए इसे लप्पे का काम भी बोलते हैं। लप्पा मीन्स किनारी। बहुत तरह की किनारी मार्केट में मिलती है और उससे बहुत सुंदर इंट्रिकेट से पैटर्न्स बनाए जाते हैं जो अप्लीक वर्क से छोटे छोटे स्टिचेस के साथ कपड़े के ऊपर अटैच किए जाते हैं। इसके बहुत सुंदर बॉर्डर्स और भी बहुत ब्यूटीफुल से डिजाइन्स बनते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी राजस्थान में ज्यादा की जाती है। ज्यादातर लहंगा, चोली, दुपट्टे की बॉर्डरिंग और भी बहुत से इंट्रिकेट पैटर्न्स बनाने के लिए इस वर्क को किया जाता है, जिससे कि हम बहुत सुंदर फॉर्मल ड्रेसेस, एथनिक वेयर्स बना सकते हैं जो कि शादी ब्याह में बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देते हैं। तो ये एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस एम्ब्रॉयडरी है और इसको हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मार्केट में बहुत तरह की किनारी मिलती है, लेकिन इस फ्लावर को बनाने के लिए हम जो किनारी इस्तेमाल करेंगे उसकी विड्थ 1/4 इंच है। ये देखें, ये 1 इंच है, इसका आधा और आधे का आधा, तो 1/4 इंच के साथ हम ये फ्लावर्स बनाएंगे तो बहुत सुंदर फ्लावर्स बनेंगे। और ये थोड़ी सी शेडेड गोटा है जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो फ्लावर बनाने के लिए हमें जो लेंथ है वो 7 इंच चाहिए। ये देखें, हम 7 इंच लेंथ लेकर इसको यहां से ट्रिम कर लेंगे। अब इस 7 इंच की किनारी के साथ हम फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए हम इसको सबसे पहले यूं फोल्ड करेंगे। ये देखें, बराबर कर लेंगे यहां से ऐसे, और उसके बाद ये जो नीचे वाला फोल्ड है इसको उठा के हम यूं इसके ऊपर ऐसे ले आएंगे। ये देखिए, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किनारी है वो थोड़ी सी हम बड़ी रखेंगे, बस लेफ्ट हैंड साइड जो है वो थोड़ी लंबी रखेंगे। और उसके बाद यूं फोल्ड करने के बाद ये देखें, इसको हम अच्छे से उंगलियों के साथ प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम ये जो हमारा फोल्ड है यहां से लेंगे और इसको इस तरफ ऐसे, ये वाली जो हमारी एज है इसके सामने यूं लाकर इसको अच्छे से अंगूठे के साथ प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये नीचे वाला जो हमारा एज है इसको कैसे फोल्ड करते हैं, इसको हम यूं ऊपर की तरफ ऐसे, ये देखें मैंने इसको ऊपर की तरफ लिया और इसको ऐसे वी बना दी। बिल्कुल परफेक्ट वी बनाएंगे और उसको अंगूठे के साथ ही हम यूं प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम ये देखें, सिंपल नीडल हम 7 या 8 नंबर की नीडल है जो काफी बारीक नीडल है, और उसमें हम ये थ्रेड भर लेंगे, रील का थ्रेड, और उसको दूसरी तरफ गांठ लगा लेंगे। अब हम ये जो 2 हमने फोल्ड लिए हैं इनको हम आपस में स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, मैं इसको यहां से निकालूंगी और इस वाले फोल्ड से यूं इसको स्टिच कर दूंगी, तो ये हमारी 2 पेटल्स बन गई। और फिर उसके बाद हम यूं रोटेट करेंगे, नीडल को नीचे रखेंगे, और अब ये वाला जो नीचे वाला हमारा एज है इस एज को हम दोबारा वैसे ही घुमाएंगे। कैसे? ये देखिए, ये सीधी साइड है, इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएंगे, ऐसे, और फिर इसको ऐसे अपने थंब के साथ यूं पहले वाले फोल्ड के ऊपर यूं रखेंगे, यहां वी बनाते हुए। ये देखिए, परफेक्ट वी बनाएंगे हम बिल्कुल। और फिर उसके बाद जब आपको लगेगा ये बहुत अच्छी बनी है, आप उसको थंब के साथ यूं प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद फिर से हम इस पॉइंट पे इसको टांक देंगे। देखिए, दोनों एजेस को हम लेके टांक रहे हैं ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। और फिर उसके बाद यूं 3 पेटल्स बनाने के बाद इसको रोटेट करेंगे, और ये जो हमारा नीचे वाला एज है इसको दोबारा से हम
वी बनाएंगे। वी कैसे बनाएंगे, ये देखें, ये जो हमारी नीचे वाली जो हमारी एज है इसको हम यूं ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट करेंगे। ये देखिए मैंने इसको कैसे घुमाया और घुमाकर इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। जब आपकी बी बहुत अच्छी बन जाएगी तो उसको हम फिर यहां पे दोनों एजेस को टांक देंगे। इधर से इस बी में से ऐसे एक ही टांका लगाएंगे, ये देखिए। और फिर दोबारा से ये जो नीचे वाला एज है उसको फिर से वैसे ही घुमाएंगे, ऊपर से ऐसे और इसके ऊपर ऐसे। जब वी परफेक्ट बनेगी उसको हम अपने थंब के साथ और इंडेक्स फिंगर के साथ अच्छे से प्रेस करेंगे और फिर से हम इसको यहाँ पे टांक लेंगे। बहुत इजी है, आप इसको अगर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आराम से बना पाएंगे। ये देखिए फिर से मैंने इसको रोटेट किया, नीचे वाली हमारी जो एज है इसको पकड़ के यूं हम रोटेट करके ये पेटल भी बना लेंगे। ये देखिए जब बिल्कुल परफेक्ट बी बनेगी उसके बाद हम उसको यहां पे टांक देंगे। हम 6 पेटल का फ्लावर बना रहे हैं, तो ये हमारी देखें 1 2 3 4 5 6 पेटल्स हमारी बन गई है। अब ये दोनों जो हमारे एजेस हैं इनको हमने यहाँ सेंटर में पकड़ा हुआ है। ये फर्स्ट हमारा जो पेटल है इसको उठा के हम यूं इसके ऊपर रख देंगे ऐसे। ये देखिए रखने के बाद हम इसको भी यहाँ पे ऐसे पीछे ले जाके टांग देंगे। ये फर्स्ट पेटल जो है उसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम यूं यहाँ पे टांग देंगे। तो ये देखिए हमारा फ्लावर बन के रेडी है। अब ये जो हमारे रॉ एजेस हैं इनको हम ट्रिम कर लेंगे थोड़ा थोड़ा और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए हम इसको पहले एक बार फोल्ड कर लेंगे ऐसे और इसको यहां पे रख देंगे। ये देखिए एज को हम पीछे से फोल्ड कर लेंगे। दोनों एजेस दिख रहे हैं तो दोनों को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अगर एक दिख रहा है तो एक को हम यूं ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको यहां पे टांक देंगे ताकि इसके धागे ना निकले। बिल्कुल अच्छे से टांकेंगे रोटेट करते हुए ताकि हमारे एजेस जो हैं वो अच्छे से सील हो जाएं। 1/4 इंच विड्थ का जो गोटा है उससे बहुत सुंदर स्मॉल फ्लावर्स बनते हैं। अगर आप इससे ब्रॉड गोटा लोगे तो फ्लावर्स संभालने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं और देखने में भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगते, क्योंकि डेलिकेसी जो है वो स्मॉल चीजों से ही बनती है। तो इसलिए हम इसको इस साइज का गोटा लेंगे ताकि हमारा जो फ्लावर है वो छोटा और सुंदर बने। ये देखिए अब ये फ्लावर हमारा बनके रेडी है। अब हम इस फ्लावर को इस कपड़े के ऊपर टांकना सीखेंगे। टांकने के लिए हमने ये जो धागा है इसको डाल लिया है और इसके 6 के 6 एजेस को हम टांकेंगे। सबसे पहले हमने एक फ्लावर को यूं एक एज पे टांक लिया, फिर उसके बाद हमने ये वाला जो नेक्स्ट फ्लावर है उसका एक एज यहाँ पे, एक लूज सेंटर की तरफ और एक इस तरफ। ये वाली जो हमारी स्पेस है इसको हमने मेंटेन करके रखना है। ये देखें तो ऑटोमेटिकली ये राउंड शेप में अटैच हो जाएंगे। और इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फ्लावर्स का राउंड कितना बढ़िया बन रहा है। अगर हमारी किनारी की विड्थ जो है वो 1/4 इंच है तो बहुत सुंदर ये इंट्रिकेट सा एक पैटर्न बन जाता है। ये देखें अब ये लास्ट फ्लावर है, इसको हम यहाँ पे टांकेंगे। एक पेटल हम इसके साथ
मैच करेंगे, यहाँ टांकेंगे और एक हमारी सेंटर की तरफ पॉइंट होगी। तो सबसे पहले हम एक एज के साथ पेटल को टांक लेंगे। यूं टांकने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और फिर उसको यहां पे टांकेंगे। अब ये जो थर्ड पेटल है इसको हम इस फ्लावर की इस पेटल के सामने टांकेंगे। ये देखिए, और उसके बाद बाकी बची हुई पेटल्स को हम टांक लेंगे। टांकना हमने राउंड शेप में है तो इस तरीके से, नहीं तो हम स्ट्रेट लाइन में भी टांक सकते हैं। हमने इसको ऑलमोस्ट सभी जगह से टांक दिया। इन फ्लावर्स को हमने राउंड शेप में अरेंज किया है तो इसका मोटिव बहुत सुंदर बना है। आप ऐसे ही अपने शर्ट कुर्ती के बीच में स्कैटर्ड मोटिव के रूप में भी ये राउंड्स बना सकते हैं, या नेकलाइन के नीचे ये बना सकते हैं। इसको जितना इंट्रिकेट करना चाहें आप कर सकते हैं। छोटे फ्लावर्स बीच में भी टांग सकते हैं। तो हम इसके सेंटर में भी एक यूं फ्लावर टांकेंगे। ये देखें, ऐसे टांकने का तरीका वही, एप्लीक वर्क के साथ छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए सारी पेटल्स को हम यूं छोटे छोटे स्टिचेस के साथ क्लॉथ पे अटैच कर देंगे। एक बार आपको फ्लावर बनाना आ जाएगा तो उसको आप किसी भी स्टाइल से क्लॉथ पे अटैच कर सकते हैं। तो अपनी कुर्तीज, सूट्स, दुपट्टास और लहंगास को एम्बेलिश कर सकते हैं। ये मैंने आपको सबसे बेसिक फ्लावर बनाना सिखाया है। आगे ट्यूटोरियल्स में मैं इसकी लेसिस बनाना भी आपको सिखाऊंगी। तो देखिए ये कितना सुंदर हमारा मोटिफ बनके तैयार हुआ है। तो अगर आपको गोटापत्ती का काम सीखना है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैंने सबसे बेसिक फ्लावर बनाना सिखाया है, आगे मैं इसकी लेसिस भी बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।